फ्रेंड्स, आज से हम इलेक्ट्रीशियन का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो आपको हमारे सभी वीडियोस को देखना होगा। इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली करके एंड डायग्राम के साथ इलेक्ट्रिकल से संबंधित सारी जानकारियाँ देंगे। एक छोटे घर के वायरिंग से लेकर बड़े बिल्डिंग की वायरिंग कैसे की जाती है, ये सारी जानकारी हम वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो चलिए हम लोग सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये सारे देख रहे हैं आप, ये सब इलेक्ट्रिकल का सामान है, ये जो वायरिंग में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सामान को पहचानेंगे कि इलेक्ट्रिकल में कौन कौन सा सामान है, उसका क्या नाम है और उसका डायग्राम कैसे बनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं, सीखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिकल गुड्स को पहचानना, इलेक्ट्रिकल सामान को पहचानना, ये कौन कौन से सामान इलेक्ट्रिकल में प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स। यानी कि हो गया इलेक्ट्रिकल सामान का पहचान चिन्ह। इलेक्ट्रिकल सामान का पहचान चिन्ह। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल सामान को पहचानेंगे। तो सबसे पहले यह है वन वे स्विच। पहला क्या है? वन वे स्विच। दोस्तों, यह है पहले वन वे स्विच। इसका सिंबल कैसे बनता है? इसका सिंबल बनता है, ये पोल हो गया और ये इसका कंडक्टर हो गया। ये एक तरह से इस तरह से भी बनता है, फिर इसको हम चाहें तो ऐसे करके इसको हम घेर भी सकते हैं, इसको हम ऐसे घेर भी सकते हैं। तीसरा तरीका, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं। इसको बोलते हैं पोल। ये जो गोल वाला देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। इसको पूरा नाम ऑफ पोल हो गया। और ये है कंडक्टर, जो कि इसमें सटता है तो आगे करंट पास होता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, ये है टू वे स्विच, जिसमें देख 3 पोल होते हैं। ये क्या है? टू वे स्विच। इसका सिंबल कैसे बनता है? इसमें 3 पोल है, ये 3 पोल हो गया। और इसका सिंबल बनता है, ये टिप्स हो गया इसका, ये इसमें सटता है तो करंट इधर इस पोल पे आता है, करंट इधर सटेगा तो आगे की तरफ करंट जाएगा। इसका वायरिंग जब हम लोग करेंगे तो देखेंगे इसका कैसे। इसको भी हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। इसको हम चाहे तो इसे घेर भी सकते हैं और नहीं भी घेर सकते हैं। तो ये इसका डायग्राम हो गया। तीसरा हो गया फ्रेंड्स टू पिन सॉकेट। टू पिन सॉकेट जिसमें हम लोग प्लग लगाते हैं। इसको जो है, ये 2 पोल हो गया इसमें, इसको हम लोग ऐसे घेर देंगे। ये हो गया 2 पिन सॉकेट हो गया। और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं हम, ये 2 पिन सॉकेट हो गया। और क्या होता है? 5 पिन सॉकेट। 5 पिन सॉकेट का सिंबल कैसे बनता है? इसमें 5 पिन होते हैं, तो इसका सिंबल इस तरह से बनाया जाता है। ये हो गया 5 पिन सॉकेट। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज। एक पोल में क्या लगा रहता है? फ्यूज भी लगाया जाता है। तो फ्यूज का सिंबल कैसे बनते हैं? फ्यूज का सिंबल बनता है, ये 2 पोल बना दिया, इसमें एक एस टाइप का ये लगा दिया, ये हो गया फ्यूज। तो हम लोग चाहें तो ऐसे घेरा भी लगा सकते हैं। और ये हो गया
2 पोल हो गया, यहाँ पे हो गया, ये फ्यूज हो गया। एक बोर्ड में और क्या लगा रहा था, ये इंडिकेटर है, ये देख रहे हैं, ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर है, इसका सिंबल कैसे बनता है, इसको ऐसे करके इसको हम लोग ऐसे घेर देते हैं, ये हो गया इंडिकेटर। इंडिकेटर का सिंबल हो गया ये बल्ब। तो बल्ब का सिंबल कैसे बनाते हैं, बल्ब का सिंबल हम लोग बनाते हैं इस तरह से, ये हो गया बल्ब। या फिर दूसरा तरीका है, ऐसे कर दिए, इसमें ये प्रकाश निकल रहा है, ये बल्ब का सिंबल है। तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है, हम लोग कौन कौन सा सिंबल आज हम लोग सीखे हैं, सिंबल बनाना सीखे हैं। तो सबसे पहला हम लोग सीखे हैं 1 वे स्विच, ये है 1 वे स्विच, ये 1 वे स्विच का सिंबल है। फिर उसके बाद जो है 2 वे स्विच, ये 2 वे स्विच है, ये 2 वे स्विच का हम लोग सिंबल सीखे हैं, ये 2 वे स्विच है। फिर उसके बाद 2 पिन सॉकेट, ये है 2 पिन सॉकेट, ये 2 पिन सॉकेट का सिंबल हम लोग इस तरह से बनाएंगे। 5 पिन सॉकेट, ये है 5 पिन सॉकेट, इसमें 5 पिन है, ये 5 पिन सॉकेट है, इसका हम लोग सिंबल ये बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। फिर उसके बाद ये फ्यूज है, ये फ्यूज का सिंबल हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये फ्यूज है, ये फ्यूज का सिंबल हम लोग इस तरह से बनाएंगे, फ्यूज का सिंबल। इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर का सिंबल हो गया। और ये बल्ब का सिंबल हो गया, ये बल्ब है, ये बल्ब का सिंबल हो गया। तो हम लोग सिंबल बनाना सीख गए हैं। अब आगे देखते हैं कि एक बल्ब को कैसे जलाया जाता है। डायग्राम में एक बल्ब को कैसे हम लोग डायग्राम के जरिए हम लोग बता सकते हैं। तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। आप चाहे तो इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको आप अपना कॉपी में नोट कर लीजिए इसको। अब देखते हैं कि एक बल्ब कैसे जलता है। डायग्राम के जरिए एक बल्ब को कैसे हम लोग दिखा सकते हैं कि एक बल्ब जल रहा है। तो हम लोग एक यहाँ पे एक बल्ब का सिंबल बनाते हैं, बल्ब का सिंबल हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक यहाँ से हम लोग 2 तार, ये फेस का सिंबल है, ये लाइन है और फेस का सिंबल इसमें अगर प्लस लिख देते हैं तो ये फेस हो गया, या पी से भी इंडिकेट करते हैं, फेस हो गया। और ये हो गया न्यूट्रल का लाइन एक ले लेते हैं, ये क्या करते हैं न्यूट्रल का लाइन लेते हैं, माइनस हो गया और इसमें इन लिख देंगे, ये न्यूट्रल हो गया। तो ये 2 क्या है, अगर ये 2 वायर को हम लोग सॉकेट में डालेंगे तो बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए, एक फेस करंट चाहिए और एक न्यूट्रल करंट चाहिए, तो ये बल्ब हमारा जल जाएगा। तो एक फेस एक करंट हम यहाँ से लेकर के, यहाँ से एक वायर लेकर के हम यहाँ से एक फेस करंट इसको बल्ब को दे देते हैं और यहाँ से एक न्यूट्रल करंट हम इसको बल्ब को दे देते हैं। तो यहाँ से करंट जो है इसको बल्ब को मिलेगा और न्यूट्रल, और यहाँ से ये फेस मिल जाएगा, तो बल्ब हमारा जल जाएगा। अगर इसी में स्विच के जरिए हमको बल्ब को जलाना है, स्विच के जरिए, तो हम लोग क्या करेंगे, एक बल्ब का सिंबल बनाएंगे, एक यहाँ पर स्विच बना देंगे, इसका नाम है 1 वे स्विच। यहाँ से एक करंट दे देंगे, यहाँ से माइनस करंट दे देंगे, यहाँ से प्लस करंट दे देंगे। इसमें फेस करंट है और ये न्यूट्रल करंट है। तो दोस्तों क्या करते हैं कि न्यूट्रल करंट को हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं, न्यूट्रल करंट को डायरेक्ट बल्ब में दे देते हैं। लेकिन फेस को क्या करते हैं कि फेस को पहले हम लोग स्विच में देते हैं और स्विच से ले जा करके इसको हम लोग बल्ब में जाते हैं। अब यहाँ पे 2 डायग्राम आप लोग देख रहे हैं। 2 डायग्राम में क्या है कि ये बल्ब डायरेक्ट जल रहा है, बस 2 तार यहाँ से लिए और ये प्लग में खोस दिया, ये डायरेक्ट बल्ब जल जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये स्विच के जरिए दे रहे हैं इस बल्ब को करंट, यहाँ से फेस करंट दिए स्विच में और स्विच से यहाँ से जब ऑन करेंगे इसको हम, तो ये करंट पास होकर के यहाँ बल्ब तक पहुँच जाएगा और ये बल्ब हमारा जल जाएगा, जबकि न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट हमको मिल रहा है।
तो ये देख लीजिए दोस्तों, अब हम लोग प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं कि एक बल्ब को कैसे जलाया जाता है। तो इसके लिए हम एक होल्डर लेते हैं और 2 वायर लेते हैं, एक रेड और एक ब्लैक। इसको हम लोग जोड़ते हैं। वायर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग फटाफट जोड़ के देख लेते हैं दोस्तों। तो एक होल्डर में एक हम बल्ब को इसको जोड़ देते हैं दोस्तों, निकलाते हैं, जोड़ देते हैं इसको। फेस करंट जोड़ के दोस्तों, यहाँ पे हम न्यूट्रल जोड़ देते हैं। और इसमें एक हम न्यूट्रल जोड़ देंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा। दोस्तों जुड़ गया। इसमें ये होल्डर है, इसमें 2 तार हमने जोड़ दिया है, एक फेस और एक न्यूट्रल। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे जलेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि एक ये हमारा ये सीरीज बोर्ड है, इस सीरीज बोर्ड के माध्यम से हम आपको जला करके दिखाएंगे बल्ब को कि बल्ब कैसे जलता है। इसमें हम एक बल्ब को लगा देते हैं। बल्ब को लगाने के बाद क्या करते हैं कि इसको अब इसमें यहाँ से सप्लाई हम लोग देते हैं। इसमें करंट आ रहा है, यहाँ देखिए इंडिकेटर इसका जल रहा है, इसमें सप्लाई आ रहा है। और ये सीरीज बोर्ड है, ये बाद में आप लोगों को सीरीज बोर्ड भी बनाना सिखाएंगे, बारी बारी से सारे चीज़ सिखलाएंगे हम। तो ये देखते हैं इसमें हम लोग डायरेक्ट दिया और ये बल्ब जल गया। तो देखिए ये सेम जो है ये सिंबल पे बनाए हैं, इसको बस कोई कुछ भी नहीं किए हैं। ये डायरेक्ट 2 वायर लिए हैं, यहाँ से इसको न्यूट्रल दे दिया है डायरेक्ट इसमें, और यहाँ से एक फेस दे दिया और ये बल्ब हमारा जल रहा है। तो ये दोस्तों देख रहे हैं कि ये बल्ब क्या है, डायरेक्ट जल रहा है। अब इसको हम स्विच के माध्यम से बल्ब को कैसे जलाएंगे ये भी देखते हैं। तो इसको हम निकाल देते हैं और देखते हैं स्विच को माध्यम से जलाने के लिए क्या करना होगा। बस इसमें हम एक कट लगा देते हैं। स्विच का काम क्या है, वायर को जोड़ना और तोड़ना। स्विच का काम है बस क्या करता है, एक वायर को जोड़ देता है और इसको तोड़ देता है। तो यहाँ से हम कट लगा देते हैं। इसको कट लगा करके यहीं से हम एक स्विच लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि सप्लाई अभी यहाँ पे देंगे सप्लाई यहाँ से, तो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा। तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम एक स्विच के माध्यम से इस पर हम करंट देंगे। तो यहाँ से हम एक स्विच ले लिया है, ये 1 वे स्विच है 2 पोल का, और इसमें हम लोग सप्लाई को जोड़ेंगे। इसमें क्या करते हैं कि इसमें हम सप्लाई देंगे, तो यहाँ से हमने इसको स्विच को देखिए यहाँ अब हम स्विच लगा दिए हैं। ये डायग्राम इस माध्यम इसके अनुसार बनाया गया है। यहाँ पर एक स्विच है, यहाँ से एक तार लगा दिया, यहाँ से एक न्यूट्रल सप्लाई डायरेक्ट बल्ब को दे दिया। एक ये क्या है, ये डायरेक्ट सप्लाई है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और फेस को क्या किया कि हम लोग स्विच के माध्यम से एक पोल पे, ये देखिए एक पोल से यहाँ से ये वायर देख रहे हैं, ये डायरेक्ट आ रहा है, ये डायरेक्ट यहाँ इस पोल पे दे दिया और यहाँ से एक बल्ब जा रहा है। इसको हम यहाँ पे फेस को फेस में लगा देंगे और यहाँ से हम एक न्यूट्रल लगा देंगे। तो ये क्या है, अब देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये बल्ब हमारा जल गया है। और ये वायरिंग, ये बल्ब जो जल रहा है ये स्विच के माध्यम से जल रहा है। जब हम ये स्विच को ऑफ करेंगे तो हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा, और जब ये ऑन करेंगे तो हमारा ऑन हो जाएगा। जब ये स्विच को हम ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं तो ये बुझ जा रहा है, ऑन करते हैं तो ये जल जा रहा है। तो हम एक बल्ब को स्विच के माध्यम से भी जलाना सीख गए हैं।
तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या सीखा कि एक डायग्राम, एक बल्ब को हम लोग डायरेक्ट जला सकते हैं, जिसमें न्यूट्रल और फेस को हम डायरेक्ट देंगे तो हमारा बल्ब जल जाएगा, और ये यहाँ पर एक फेस के माध्यम से देंगे, स्विच के माध्यम से बल्ब को जलाएंगे। तो यहाँ से हो गया एक जो है वन वे स्विच लगा दिया है, और ये हम इसके माध्यम से इसको हम जला बुझा कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं। इसको डायग्राम को आप लोग नोट कर लीजिए और इसको एक बार दो बार देख कर प्रैक्टिकली देख करके सीखिए। प्रैक्टिकली बड़ी सावधानी से कीजिएगा, करंट थोड़ा सा सावधानी से। ये फेस टेस्टर है, सावधानी से प्रैक्टिकली करना है सेफ्टी के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे की वीडियो को देखने के लिए।